अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारे पास जो है पेन टूल के बारे में है। आज हम पेन टूल को डिस्कस करेंगे और हम इसकी छोटी-छोटी चीज़ों को देखते हैं कि उसमें क्या होता है, और इसके अलावा हम वेक्टर ट्रेसिंग के कॉन्सेप्ट को भी इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग चलते हैं अपने पेन टूल की तरफ। अच्छा, पेन टूल हमारे पास क्यों यूज़ होता है कि जब कभी हम लोगों ने कोई कॉम्प्लेक्स शेप्स बनानी होती हैं तब हमारे पास जो है पेन टूल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास पेन टूल एंकर पॉइंट्स के थ्रू जो है शेप को बनाता है। एंकर पॉइंट्स वो चीज़ होती हैं जो हम लोग अपने मुख्तलिफ एरिया पे लगा के अपनी शेप को बना सकते हैं। यू कैन सी कि जहाँ जहाँ मैं क्लिक करी हूँ हमारे पास एक एंकर पॉइंट लग रहा है, और जब मैं उसको अपने पहले एंकर पॉइंट के करीब लेके आती हूँ तो हमारे पास ये पूरी शेप क्लोज करने के लिए इंडिकेशन दे रहा है और हमारी शेप क्लोज हो जाएगी। और हमारे पास एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स शेप बन गई है जो कि अच्छी तो नहीं लग रही, लेकिन जस्ट ये कॉन्सेप्ट देने के लिए कि हम लोग पेन टूल के थ्रू कोई भी शेप बना सकते हैं। हम लोग स्ट्रेट लाइंस के थ्रू कोई शेप बना सकते हैं। पेन टूल से हम लोग जो है स्ट्रेट लाइंस लगा सकते हैं इस तरीके से, और इसके अलावा हम पेन टूल से कर्व्स भी बना सकते हैं। कर्व बनाने के लिए अभी हम आगे देखते हैं। पेन टूल से हम लोग एक जगह क्लिक करेंगे, अभी हमने इसको कर्व में कन्वर्ट करना है। दूसरी जगह क्लिक करने के साथ हम अपने माउस को ड्रैग करेंगे बाहर की तरफ। जब हम इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास जो है ये एक आपके पास हैंडल चल रहा है। हैंडल आपके जो कर्व को फ्लैट या डीप करने के लिए यूज़ होता है। जब आप अपने माउस को अंदर की तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपका जो कर्व है वो थोड़ा डीप होगा, और अगर बाहर की तरफ लेके आएंगे तो आपके पास जो कर्व है वो थोड़ा सा ऐसे फ्लैट बनेगा। तो ये पेन टूल में आप जब कर्व बना रहे होते हैं तो आप लोगों के पास इस तरह से आपने काम करना है। फिर आपके पास ये एक स्ट्रिंग चल रही होती है। इस स्ट्रिंग को अगर आपने कंटिन्यू करना, आप एक वेव बनाना चाहते हैं तो आप बेशक यहाँ पे क्लिक करें और थोड़ा सा अपने वेव को कंट्रोल कर लें। अगर इसी तरह आपने कंटिन्यू करना है, वेवी कुछ आप बनाना चाह रहे हैं, तो आप अपने कर्व्स को इस तरह से ले जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप लोग चाहते हैं कि आपके पास ये जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, आपके पास स्ट्रेट लाइन मिल जाए, तो आप अपने आखिरी एंकर पॉइंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि आपका जो स्ट्रिंग है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है। अब आप इसको यहाँ पे लेके आए, हम यहाँ पे अपना लीफ का शेप बना रहे हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। जब ये स्ट्रेट स्ट्रिंग हो गई, आप एंकर पॉइंट पे आए, यहाँ पे आपने क्लिक किया, क्लिक करने के साथ आपने ड्रैग किया। अब आपको जितना कर्व आपको चाहिए है, आपको लीफ का जितना कर्व रखना है उतना रखें और अपने क्लिक को छोड़ देंगे तो आपके पास जो शेप है वो बन जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं इसका थोड़ा सा कुछ कलर वगैरह चेंज करूँ, तो पहले मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, कहीं बाहर क्लिक करूँगी और फिर इसको सेलेक्ट करूँगी, एंड देन यहाँ से हम अपना कलर थोड़ा चेंज करते हैं और इसकी जो स्ट्रोक है वो हम बंद कर देते हैं फ़िलहाल के लिए। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट शेप है हमने पेन टूल के थ्रू बना ली। अब हम थोड़ा मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अगर हम लोग क्लिक किया, हमने दूसरी जगह क्लिक करने के साथ ड्रैग किया, तो ये कॉन्सेप्ट है कि हम लोग अपने जो शेप को हम लोग बना सकते हैं। अभी हम लोग थोड़ा उल्टा रिवर्स में चलते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर मुझे अपने इस वाले हैंडल को चेंज करना है, मतलब यानी कि मुझे इस हैंडल से थोड़ा सा चेंजेस चाहिए, तो मैं ऑल्ट होल्ड करूँगी और इसको ड्रैग करूँगी अंदर की तरफ और फिर पेन टूल पे लेके जाऊँगी, तो हमारे पास जो है वो थोड़ा आपको स्ट्रेट मिल जाएगा। अगर ये आपके पास जो है इस वक्त हैंडल बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है, और अगर मुझे यहाँ पे क्लिक करना है तो फिर आपके पास जो है हम यहाँ से अपनी शेप को इस तरह से बना सकते हैं। अगेन मैं इस चीज़ को डिस्कस करती हूँ किस तरह मैंने किया। यहाँ पे क्लिक किया, अगेन हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद मैं चाहती हूँ कि जो ये मेरा हैंडल है वो ऊपर की तरफ आए और मेरा जो कर्व है वो रिवर्स हो जाए, तो मैं ऑल्ट होल्ड करूँगी, इसको अपने हैंडल के ऊपर क्लिक करूँगी, इसको ऊपर लेके आऊँगी और अपने पेन टूल से दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगी, तो आपके पास जो आपका पेन टूल है वो अब रिवर्स हो चुका है। तो इस तरीके से आपको जो है हैंडल्स को आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपने कहीं बाहर कर क्लिक कर दिया और आप चाहते हैं कि इसमें एडिटिंग कर सकें, आप इसको एक्टिव करेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे जाएंगे, अपने एंकर पॉइंट पे क्लिक करेंगे, तो अब आपके पास दोबारा से आपको आपके हैंडल्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी हम थोड़ा सा डिलीट एंकर पॉइंट और ऐड एंकर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। तो पहले हम अपनी कोई रैंडम सी शेप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं कुछ बनाने लगी हूँ, हैंडल में इसको ऊपर लेके जाती हूँ और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। इधर हम लोग कुछ हार्ट टाइप शेप बना रही हूँ, बहुत कोई अच्छा हार्ट नहीं है लेकिन जस्ट चलें, एक हार्ट है।
अच्छा, अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कुछ एंकर पॉइंट्स को ऐड करूँ। एंकर पॉइंट ऐड करने की ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हम लोगों ने अपनी शेप में थोड़ा-सा कंट्रोल ज़्यादा चाहिए होता है, या कोई ऐसा पॉइंट चाहिए होता है जहाँ से आप अपने कर्व्स को मैनेज कर सकें, या कोई एक पॉइंट जहाँ से आप अपने पिक्चर में मज़ीद चेंजेस ला सकें। तो आप क्या करेंगे, पहले अपनी शेप आपने बना ली, और अगर आपने इस शेप में यहाँ पे कहीं एंकर पॉइंट डालना है या यहाँ कहीं डालना है, तो आप पेन टूल को एक्टिव करेंगे, कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे तो आपका जो है ऐड एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा। अगर यहाँ से ना आप कर पाएँ तो आप सिंपली इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, ऐड एंकर पॉइंट टूल मौजूद है। इसको एक्टिव करने के बाद अपने जो पेन टूल वाला पाथ आपने बनाया है या जो भी पाथ, उसके वजह से आप क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट यहाँ ऐड करना था हमने और एक यहाँ करना था। अब इससे हमें क्या मिला है कि हमें कुछ हैंडल्स मिल गए हैं और हमें एक पॉइंट मिला है जिसे हम लोग मूव कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। चेंजेस करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गए, मुझे यहाँ पे इसको थोड़ा सा कर्व देना है तो मैं यहाँ सिंपली इसको कर्व दे रही हूँ। और अगर मुझे इसके हैंडल को ऊपर लेके आना है, सिंपली आप ऑल्ट प्रेस करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे तो इस तरह से आपके पास जो है इस जगह पे एंकर पॉइंट नहीं था, हमने ऐड किया और चेंजेस भी किए। अगर मुझे इस वाले पॉइंट को एक्टिव करना है जो हमने ऐड किया है, इसको ऐड क्लिक करेंगे, सिंपली मूव करना है तो जैसा आप एक क्लिक करें और आपके पास ट्विस्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह से ये कर्व आ जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि किसी ख़ास पोजीशन पे आपका हैंडल जाए तो आप इसको ऑल्ट प्रेस करके जब मूव करेंगे तो आपके पास जो है चेंज इस तरह डिफरेंट हो जाएंगी। अच्छा, अभी हम लोग इन एंकर पॉइंट्स को डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि ये शेप बहुत बुरी बन गई है। तो हम यहाँ पे पेन टूल पे चलेंगे, डिलीट एंकर पॉइंट टूल पे क्लिक कर लें, या सिंपली आपके पास इस वक्त पेन टूल, आप पी क्लिक करें अपने कीबोर्ड से, और उसके बाद पी प्रेस करने के बाद जो है आप लोग पी प्रेस करेंगे, उसके बाद जो है आप लोग माइनस का बटन जब प्रेस करेंगे तो आपके पास डिलीट एंकर पॉइंट टूल आ जाएगा। एक हमने जो बनाए थे, एक एंकर पॉइंट हमने ये बनाया था, इसको हम डिलीट करते हैं, और दूसरा हमने एक ही एंकर पॉइंट बनाया था, हम इसको डिलीट करते हैं। तो इस तरह से आपने जो ऐड किए आप उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई डिलीट करें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास जो है डिलीट एंकर पॉइंट और ऐड एंकर पॉइंट काम करता है। अच्छा, नया एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं, तो चलिए हम पहले थोड़ा सा कुछ स्ट्रेट लाइंस लगा लेते हैं। पेन टूल को ही यूज़ करेंगे, जस्ट हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस लगाते हैं। और एंकर पॉइंट टूल के बारे में डिस्कस करते हैं। एंकर पॉइंट टूल तब हमारे पास काम करता है कि जब कभी आप लोगों ने अपने किसी जो आपने लाइंस बनाई है उसकी पोजीशन को बाद में चेंज करना हो। अब मैं इन स्ट्रेट लाइन लगा दी है और मैं चाहती हूँ कि ये बीच में से थोड़ा सा कर्व हो जाए, तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे, बाहर की तरफ लेके आएंगे तो आपके पास जो है वो कर्व बाहर आ जाएगा। अंदर की तरफ लेके आना तो अंदर ले आ सकते हैं। तो ये हमारे पास एक थोड़ा ईजी सा भी हो जाता है कि जब कभी आप लोगों ने पेन टूल को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ नहीं करना है, इस तरह से करना है, तो यू कैन डू दिस एज वेल। इस एंकर पॉइंट टूल के थ्रू आप अपने कर्व्स को अंदर बाहर कुछ भी कर सकते हैं, हैंडल्स को भी मैनेज कर सकते हैं। अब हैंडल्स भी आपके पास रिसीव हो जाएंगे, कर्व को बाय हैंड भी आप लोग कुछ चेंजेस कर सकते हैं, दोनों तरफ के हैंडल्स आपके पास आ जाएंगे। जिस एंकर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे उसी के एंकर हैंडल्स जो है आप लोगों को मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम पेन टूल को जो है स्ट्रेट लाइंस लगाने के लिए एक बार देख लेते हैं कि वो कैसे होगा। इस शेप को हम डिलीट करते हैं, पेन टूल को दोबारा हम एक्टिव करेंगे। अच्छा, अगर हमें अभी स्ट्रेट लाइन लगानी है, अगर आप कहीं पे भी क्लिक करते हैं तो आपके पास नॉर्मली स्ट्रेट लाइन लग जाती है, लेकिन अगर आप किसी खास स्पेसिफिक एंगल पे अपनी स्ट्रेट लाइन लगाना चाहते हैं तो शिफ्ट होल्ड करेंगे, तो अब आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। अब मैं थोड़ा नीचे भी लेके जाऊंगी तो आपकी लाइन जो है वो स्ट्रेट ही रहेगी, लेकिन इसके बाद जो डायरेक्टली वो आपके पास 45 डिग्री के मार्जिन से ये जो है वो ड्रॉप होगी। फिर यहाँ पे आपके पास 90, यहाँ पे आपके पास 270, 180 वगैरह। तो ये आपके पास 45 डिग्री का जो है आपके पास शिफ्ट होल्ड करने से जो है एंगल चेंज होगा। अगर आप शिफ्ट हटा देते हैं तो आपके पास ये है कहीं पे भी आप लोग लाइन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास नीड ऐसी है कि आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगानी है तो शिफ्ट होल्ड करके रखिए। मैंने ये शिफ्ट होल्ड किया हुआ है। अब मैं एक परफेक्ट जो है वो ऐसे बॉक्स बनाना चाह रही हूँ, और यहाँ पे मैंने किया क्लोज। और अब देखें, अगर आप शिफ्ट होल्ड नहीं करते तो फिर आपके पास जो है थोड़ा बहुत चेंजेस भी आ सकती हैं, यानी कि अगर स्मार्ट गाइड या आपका हाथ इतना साफ नहीं है अभी तक पेन टूल पे, तो थोड़ा बहुत इस तरह से डिस्टॉर्शन आ सकती है। यू कैन सी
और अगर आप शिफ्ट होल्ड करते हैं तो बिल्कुल आपके पास जो एंगल बराबर रहेगा और आपकी शेप जो है अच्छी सी बन जाएगी। अच्छा, आज का पार्ट हम यहीं पे क्लोज करते हैं। वेक्टर ट्रेसिंग के लिए हम एक नई वीडियो में मिलेंगे। तो अभी के लिए हम यहीं पे इस वीडियो को स्टॉप कर रहे हैं। तो वेक्टर ट्रेसिंग के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखें। शुक्रिया।